नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा कि मार्केट जो है एक हफ्ता से बिल्कुल चले जा रहा है और नीचे आने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा। कई सारे लोग हैं जो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं बार बार कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा, लेकिन मार्केट बिल्कुल आने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि आप अगर हमारे चैनल से जुड़े होते तो ये बात आपको पता होती कि पिछले 10 दिनों से मैं आपको कह रहा था कि मार्केट बॉटम के स्ट्रक्चर में जा रहा है और हो सकता है एक बार यहाँ से बड़ी रैली दिखाए। और आप देख लो, मार्केट उसी तरीके से कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। इसके ऊपर नियो वेव को एनालाइज के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से मार्केट जो है आगे का टारगेट और आगे का स्टॉप लॉस हमें कहीं ना कहीं देता हुआ चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं हमें फॉलो करना है। किस तरीके से वो नियो वेव के थ्रू हम लोग देख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी और वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। कई सारे हमारे स्टॉक्स 18-18%, 20-20% भी चले हैं दोस्तों। आप पीछे वाले वीडियो के अंदर जाकर के देखना, वहां पर कई सारे रिकमेंड मैंने किए थे स्टॉक और आपको बताया था साफ साफ कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल बने रहिए, हमारे वीडियो के एंड तक जरूर देखिए वीडियो को। और सबसे जरूरी बात कि बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले। क्योंकि देखो, सही चैनल के साथ जुड़ना भी जो है ना दोस्तों, आज के टाइम में बहुत टफ काम हो गया। ये मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर कचरा फैलाने वाले लोग बहुत सारे हैं, सही जानकारी देने वाले लोग ना के बराबर लोग हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कहा था दोस्तों कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे थे, यहाँ पर मैंने आपको कहा था पिछले 2-3-4 वीडियो को आप उठा करके देखिएगा, वहां पे एक साफ साफ आपको एनालाइज करके दिया था कि इस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं सी वेव बना था, यहाँ पर आपका ए वेव बना था। ठीक है, और यहाँ पर आपका बी वेव बना था। तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका जो एरिया एक बना दोस्तों, यहाँ पर एक आपको जिगजैग का फॉर्मेशन दिखाई दिया था। और मैंने आपको कहा था कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने एनालाइज किया, 4-5 वीडियो पहले होगा, वो देख लीजिएगा, बैंक निफ्टी वाले में ही होगा किसी में। ठीक है, तो वहां पर आपको ये बात साफ साफ कही थी कि ट्रिपल जिगजैग के फॉर्मेशन में भाव नहीं टूट रहा है, इसका मतलब साफ है कि जो है मार्केट को कुछ और चाहिए, मार्केट कहीं और जाने वाला है। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले इसके रेजिस्टेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आपको निकल करके आ रहा है 17,800 का कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, अभी देखो, यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा तैयार रहिएगा, क्योंकि डेटा अच्छा अगर आया तो मार्केट हो सकता है एक बार ऊपर 17,800 के ऊपर निकलने की कोशिश करे। और अगर निकलेगा 17,800 तो आप ये याद रखो कि 17,900 से 18,000 तक भी जाने की पोटेंशियल ये कहीं ना कहीं रखता है। ठीक है, मार्केट में अभी भी कुछ हुआ नहीं है, मुझे लगता है स्ट्रेंथ अभी कहीं ना कहीं है। स्टॉक की भी हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर वेव किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं दोस्तों 15 मिनट चार्ट में। यहाँ पर मैंने आपको कहा था, पिछले वीडियो के अंदर दोस्तों बताया था, 1-2 वीडियो पीछे आप जाकर के देखना, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये देखो, इस तरीके से 1, 2 और यहाँ पर ये 3। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड, सॉरी, ये थोड़ा सा लोड होने में दिक्कत आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये फर्स्ट वेव यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़े टाइम फ्रेम का कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड वेव का फॉर्मेशन बना है दोस्तों, और 1, 2, 3, 4, 5 कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका थर्ड वेव बना है, और ये कहीं ना कहीं फोर्थ वेव में है। और ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अभी ये कहीं ना कहीं फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ वेव में शुरू तो किया है, लेकिन अभी भी हो सकता है कि एक्सटेंशन इसके अंदर बाकी हो। और उसके लिए आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है दोस्तों, 17,600 का कहीं ना कहीं इंट्राडे के अंदर लगाना है, क्योंकि मार्केट जब इसके नीचे आएगा तब जाकर के कहीं ना कहीं इसमें फंसेगा। ठीक है, लेकिन मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ की कोई कमी मुझे नहीं नजर आ रही, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छी अच्छी चाल आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं इंडेक्स को, निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर के जाने में बिल्कुल सक्षम है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखो, सबसे पहली बात 2-3 लेवल में आपको बता देता हूं, जिसके ऊपर आपको कॉशियस भी रहना है, और ये भी देखना है कि वहां से आपको कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप करना है। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी के अंदर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर निफ्टी के अंदर देखो, 17,600 आपको एक लेवल बता दिया दोस्तों, दूसरा 17,500 का लेवल कहीं ना कहीं है। ठीक है, और फिर 17,300 का लेवल है। तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये 3 एरिया कहीं ना कहीं आपको बाय ऑन डिप्स के लिए है। 17,300 का आप फाइनल स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हो अभी के लिए फिलहाल, कि इस स्विंग में अगर कुछ भी गड़बड़ आती है तो वो 17,300 के नीचे जाकर के कहीं ना कहीं ये बिगड़ जाएगा, स्ट्रक्चर ज्यादा गिरने लग जाएगा। ठीक है, और फाइनल स्टॉप लॉस आपको 16,900 का अभी भी रखना है, जो कि ये पूरे के पूरे ट्रेंड रिवर्सल को बता सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों, कुछ भी है ना, अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन के साथ साथ ये भी देखना है कि
कौन से एरिया ऐसे हैं जहां पर कि पैटर्न बदल सकता है। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि बैंक निफ्टी में आपको किसी भी हालत में यहाँ पर ये चीज सबसे पहले ध्यान देना है कि लॉन्ग नहीं करना है, मैंने आपसे कहा था। और ये कहा था कि ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं करेक्टिव राइज के अंदर है। देखो अभी भी ये करेक्टिव राइज के अंदर है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी छोटी चीजें दिख रही है दोस्तों मुझे, कि आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ये 3 के फॉर्म में जाएगा, लेकिन ये 5 के फॉर्म में चला गया है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाले समय में सबसे पहले हमें ये स्टॉप लॉस जो 41,683 का मैंने आपको दिया था, कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा ना, और ऊपर निकल करके कोई कंसोलिडेशन यहाँ पर नहीं देगा, तब तक हम यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये एक पूरा का पूरा ट्रैप हो। ठीक है, लेकिन मैंने इसके साथ साथ कहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि पीएसयू स्टॉक्स हैं। ठीक है, पीएसयू वाले आपके बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जो है जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि पीछे बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स आपको जो है ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। बैंकिंग पीएसयू की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों बैंक निफ्टी में 40,700 का। ठीक है, इसके ऊपर आप ध्यान रखिए कि मार्केट इसके नीचे स्लिप करने लग जाए तो फिर आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे लगता है अभी भी निगेटिव काम कर सकता है। ठीक है, निफ्टी थोड़ा कम निगेटिव होगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों मिड कैप इंडेक्स। ठीक है, मिड कैप इंडेक्स के अंदर जब तक आपको कोई भी दिक्कत नजर नहीं आती तब तक आप समझ लो कि मार्केट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बारी जब मैं आया था तो आपको यहां पर बताया था इस एरिया के आसपास कि मिड कैप इंडेक्स बॉटम लगाएगा, आप देख लेना। और आप देख लो उसी तरीके से कहीं ना कहीं काम हुआ। तो ये स्टॉक इंडेक्स अभी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ अच्छे से जा रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना, शांति से इसको जाने देना है। ठीक है, अभी देखते हैं अगला टारगेट इसका जो है कहीं ना कहीं 31,250 के आसपास हो सकता है, 31,260 के आसपास हो सकता है। तो इसको बिल्कुल फॉलो करते रहिए, डेली चार्ट के ऊपर देखते रहिए कि ये किस तरीके से ऊपर जाता है और इसको जो है 31,250 को कहीं ना कहीं किस तरीके से काटता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको मोटा मोटी हर एक स्टॉक जो है कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखाई देंगे। अभी देखो कुछ स्टॉक की मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ जो पीछे मैंने आपको कहा था दोस्तों। पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में कहा था, आपको ध्यान में होगा पीछे बहुत बार आपको रिकमेंड कर चुका हूं और इस एरिया से भी बिल्कुल किया हूं। 213 रुपए के आसपास, 214 रुपए के आसपास आप देख लेना। 2 महीने पीछे का वीडियो उठा उठा करके वहां पर मैं आपको साफ साफ बोलता था कि पेट्रोनेट एलएनजी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर आप देख लो कि 213 के रेट से दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा आपका 9% का रैली दिखा चुका है और हाई को कैलकुलेट करें तो 12% का कहीं ना कहीं चाल ले चुका है। ठीक है, श्री सीमेंट के बारे में दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि श्री सीमेंट बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। देखो रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, साफ बता देता हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ ठीक है मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ है, तो उसके साथ साथ आपको लर्निंग के लिए कुछ देना चाहता हूँ। रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल के लिए, बस स्ट्रक्चर अच्छा है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। श्री सीमेंट को भी कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए ध्यान में रख सकते हो। अपसाइड जो आपका आ सकता है दोस्तों 28,000 के आसपास कहीं ना कहीं इसका टारगेट हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, उसके हिसाब से काम कीजिएगा। ठीक है, और पीछे वीडियो जाकर के देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ होमवर्क करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, हालांकि एक स्टॉक मैं आपको और यहाँ पर कहीं ना कहीं बता देता हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में आपको मैंने आपसे कहा था कि रियलिटी सेक्टर के ऊपर आपको ध्यान देना है, ये बार बार आपको बोल रहा था। देख लो गोदरेज प्रॉपर्टीज क्या जबरदस्त नीचे से कहीं ना कहीं रिकवरी लिया है। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों, अगर आप सही चैनल से जुड़े होते हो तो पैसा जरूर बनता है। देखो कितना अच्छा यहाँ पर रिकवरी कहीं ना कहीं आपको मिला है। ठीक है, यहाँ पर 21-22% का आपको टारगेट मिला है, आप देख लो कितना अच्छे से ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जा ही रहा है। ठीक है, रियलिटी में अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स है दोस्तों, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, आप पीछे वीडियो जाकर के देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अभी बने रहो इन सारे स्टॉक्स में, कहीं ना कहीं इसके अंदर अपसाइड जो है काफी ज्यादा बाकी है। ठीक है, और यहाँ पर निफ्टी रियलिटी की चार्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फार्मा स्टॉक्स की भी मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको बता रहा था बार बार कि कहीं ना कहीं फार्मा स्टॉक आपको ऐसा हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। ठीक है, देखो रियलिटी स्टॉक्स बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इस एरिया के आसपास निकल चुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये खड़ा है 417 के ऊपर, जो पिछले वीडियो में आपको कहा था कि यहाँ तक का टारगेट हो सकता है आ जाए, तो बिल्कुल ये ऊपर आ चुका है। अभी आपको कुछ करना नहीं है, आराम से यहाँ पर वेट करो, बाय ऑन डिप्स करते चलो। ठीक है, और स्टॉप लॉस ये ध्यान में रखना कि आपको स्टॉप लॉस 399 का कहीं ना कहीं लगाना है निफ्टी रियलिटी के अंदर, और ये देखना है कि अगर ये इंडेक्स नीचे की तरफ आने लग जाए तो थोड़ा बहुत दबाव आपको स्टॉक्स में भी दिखेगा, लेकिन अगर ये शांति से चुपचाप धीरे धीरे चल रहा है ना तो साथ साथ चलते रहो, बस ये ध्यान में रखना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे जरूरी बात, यूएस के इन्फ्लेशन डेटा पर नजर रखिएगा। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा अगर अच्छा आया तो आप समझ लो कि अगली बार जो है इंटरेस्ट रेट उतने ज्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं बढ़ाए जाएंगे, हालांकि इस बार भी इफेक्टिव तरीके से नहीं बढ़े हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसके ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि अगला जो
पूरा का पूरा मार्केट के अंदर रैली है ना, वो यूएस से ही कहीं न कहीं आने वाला है और वहाँ से जब तक एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी, तब तक हम लोग कहीं न कहीं परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। मतलब करना तो है, थोड़ा बहुत देर-सवेर हो ही जाती है, लेकिन वही है थोड़ा डिले करके करेंगे। ठीक है? बस इतना सा ही बोलना चाह रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।